एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जालौन, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है गोहन, और उस थाने में एक गांव पड़ता है नावर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम सोनू उर्फ शिवम होता है। दोस्तों, जो शिवम होते हैं उनकी पत्नी का नाम प्रियंका होता है। प्रियंका के साथ ये जो शिवम होते हैं, शिवम की दूसरी शादी होती है। दोस्तों, शिवम की पहली शादी सन 2015 में एक हेमू नाम की लड़की के साथ शादी होती है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे भी होते हैं, और बच्चे होने के पश्चात ये रिश्ता 4 साल तक अच्छी तरह से चलता है। इसके पश्चात जो शिवम होते हैं उनकी एक लड़की जिसका नाम होता है प्रियंका से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के पश्चात उनका उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी पत्नी जिसका नाम होता है हेमू, उसको और जो उसके बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को भी छोड़ देते हैं, और अपने बच्चों को छोड़कर जो प्रियंका होती है उनके साथ प्रेम विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेम विवाह करने के पश्चात उनके एक बेटी पैदा होती है, और 3 साल तक ये रिश्ता सही से चलता है। दोस्तों, 3 साल के पश्चात जो प्रियंका होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का नाम होता है गर्जन। जो गर्जन होता है वो बलिया के गांव सैया का रहने वाला होता है। दोस्तों, उनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि जो शिवम की पत्नी होती है प्रियंका, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, इधर उसके जो पति होते हैं शिवम, उनको उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है। जब उनको मालूम हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। आए दिन इसी बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, इसी तरह मार्च सन 2023 में उनमें पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है प्रियंका, वो अपनी बेटी को लेकर जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है गर्जन, उसके पास बलिया चली जाती है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, वो तलाश करते करते जो गर्जन का घर होता है उनके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनकी जो पत्नी होती है प्रियंका उपस्थित होती हैं। दोस्तों, जो शिवम होते हैं वो अपनी पत्नी से घर चलने के लिए कहते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूँगी, जो गर्जन है वो भी मेरे साथ रहेंगे। जो शिवम है वो अपनी बेटी की लालच में, जो उनकी एक बेटी होती है, बेटी के प्रेम में वो उनकी बात मान लेते हैं। मानने के पश्चात वो चारों वहाँ से निकल आते हैं, और निकलने के पश्चात वो नोएडा में रहना शुरू कर देते हैं। इसके पश्चात वो गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है बहरामपुर। उस गांव में किराए के मकान पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो शिवम होते हैं वो टैक्सी चलाने का कार्य किया करते थे। दोस्तों, शिवम को जो गर्जन होते हैं, गर्जन का अपनी पत्नी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। इसी बात को लेकर जो शिवम होते हैं वो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। दोस्तों, उनकी पत्नी जो होती है वो अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है, और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। जो शिवम है उनको मारने की प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग के अनुसार 20 दिसंबर सन 2023 की रात जो शिवम होते हैं जब सो रहे थे, उस समय पति और प्रेमी दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, वो पहले उसका गला दबाते हैं और उसके पश्चात उसकी चाकू से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को एक चादर में लपेटकर घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक खंडर पड़ा हुआ था, खाली मकान था, उसमें उसको फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से घर वापस लौट जाते हैं। लौटने के पश्चात जो उनके मकान पर जो खून के धब्बे होते हैं उनको वो पानी से साफ करते हैं, और जो शिवम का फ़ोन होता है उसके सिम कार्ड को भी वो फेंक देते हैं। एसीपी जो सलोनी अग्रवाल हैं उन्होंने बताया है कि 22 दिसंबर सन 2023 को कुछ लोगों के द्वारा एक अज्ञात शव दिखाई देता है। दिखाई देने के पश्चात जो लोग हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। जब उनको शव दिखाई देता है तो वो पुलिस को सूचना देते हैं, और सूचना मिलते ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो अज्ञात शव होता है उसको बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस को इसके बारे में कि ये किसका शव है उसको पुलिस को पता नहीं चल पाता। इसके पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस लगभग 500 घरों में जाती है और सभी से पूछताछ करती है कि ये किस व्यक्ति का शव है, तो सभी लोग पहचानने के लिए मना करते हैं।
उन्हीं इसी बीच जो पुलिस है वो प्रियंका के घर भी जाती है। तो प्रियंका कहती है कि मैं तो अपने पति, जिसका नाम है गर्जन, वो अपने प्रेमी को, गर्जन को अपना पति बताकर कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह रही हूँ। पुलिस इसके पश्चात वहाँ से चली जाती है और जाने के पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जांच के दौरान कुछ जानकारी मिलती है तो पुलिस दोबारा से जो प्रियंका होती है उनके घर पर आती है। इस बार पुलिस जो फोरेंसिक टीम होती है उसको भी साथ लाती है। दोस्तों, जो मिटे हुए धब्बे के निशान होते हैं, जो पुलिस होती है वो उसका बेजाडीन टेस्ट कराती है। जब बेजाडीन टेस्ट कराया जाता है तो उसमें जो भी खून के धब्बे होते हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। अभी एक शब्द आया था बेजाडीन। बेजाडीन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। कई बार पुलिस को घटना की आशंका लगती है मगर मौके पर कोई भी सुराग नहीं मिलता है। ऐसे मामले में जहां हत्या के दौरान खून निकलने की बात होती हो, ऐसे में पुलिस खून को साफ करने के बाद भी पुलिस वहां एक खास केमिकल का प्रयोग कर जो बेजाडीन टेस्ट होता है टेस्ट करती है। इस टेस्ट में जो धब्बे होते हैं वो सामने निकल कर आ जाते हैं। अगर आप खून बिखेरने के पश्चात उसको किसी के द्वारा भी साफ कर देते हैं, जब बेजाडीन टेस्ट होता है तो उसमें वो धब्बे सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह इस केस में भी उस बेजाडीन टेस्ट कराया जाता है और जो धब्बे हैं वो सामने आ जाते हैं। इधर जो मृतक का भाई होता है, जिसका नाम होता है गुलशन, वो भी अपने भाई को 2 दिन लगातार फ़ोन करता है। जब फ़ोन पर बात नहीं होती है, फ़ोन नहीं मिलता है, तो वो भी अपने भाई के कमरे पर वहाँ पर जाता है। जाने के पश्चात जब वहाँ पर उसका भाई नहीं होता है तो वो सीधे थाने जाता है और थाने में पहुँचता है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको बताते हैं, तो वो उस फोटो को देखकर बताता है कि ये मेरा भाई है। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस है वो अन्य जांच भी करती है, सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है प्रियंका, और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है गर्जन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। पुलिस ने 28 दिसंबर सन 2023 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम होता है प्रियंका व उसका प्रेमी जिसका नाम होता है गर्जन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी इनको जेल भेज दिया जाएगा। और इनके पास से इस हत्याकांड में उपयोग किया गया जो चाकू होता है उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है आज तक न्यूज़ और नव भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18, अमर उजाला न्यूज़ और ETV भारत न्यूज़, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहेगा हमारे चैनल पर।